नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं दो तीन चीजें लेके चलूंगा। ठीक है, दो तीन चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। जो मेन मकसद जो है वो तो है, कोई भी मोटर है एक सिंगल फेस है और थ्री फेस है, उसकी जो केबल कैसे हम सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर है। पर साथ साथ इसके अंदर मैं आपको जो एक सिंगल फेस की मोटर है 2 HP उसका करंट निकालना सिखा दूंगा। साथ साथ एक 7.5 किलोवाट की मोटर है उसका भी करंट निकालना सिखा दूंगा। तो दोस्तों मैंने दोनों में अलग अलग लिया, एक HP लिया, एक किलोवाट लिया, ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है किलोवाट HP में वो भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि केबल का चेंज कैसे करा जाता है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को आपको क्लियर करूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं सिंगल फेस का लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अब दोस्तों एक सिंगल फेस की मोटर है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सिंगल फेस की मोटर है, वो 2 HP की है, जो चल रही है 230 वोल्टेज के ऊपर, यानी 230 वोल्टेज से वो चल रही है और उसका जो पावर फैक्टर है वो है 0.8। तो इसका अब सबसे पहले मेरे को करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, करंट क्या होगा? तो दोस्तों इसका करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, दोस्तों करंट निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। बस इतना होता है दोस्तों, ऊपर है ना, ऊपर हमको हमेशा पावर रखनी पड़ती है। पावर का मतलब वाट। ठीक है, कितने वाट है, और नीचे जितनी भी हमको चीज़ें दे रखी है ना, उसके अलावा वोल्टेज हो गया, पावर फैक्टर हो गया, जितनी भी हमको चीज़ें दे रखी है वो नीचे रख देंगे। तो वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। अब दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको यही बोला कि मैं आपको सबसे बिल्कुल ईजी में बताऊंगा, क्योंकि HP अभी मैंने लिया, तो HP से वाट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो HP से वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है दोस्तों, जितना भी HP होता है उसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो 746 का। ये एक फिक्स वैल्यू है, तो इसको हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो अब जैसे 2 HP की मोटर है, तो 2 HP को 746 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो मेरे जो वाट आएंगे वो मेरे वाट हो जाएंगे 1492। ठीक है, 1492 वाट हो जाएंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर वाट को लिख देता हूँ। ठीक है, 1492। ठीक है, 1492 वाट हो गए। अब दोस्तों इसके अंदर मैं डिवाइड करूँगा वोल्टेज का। मैंने आपको जैसे बताया कि ऊपर हमको वाट रखना है, यानी पावर रखनी है ऊपर, और बाद में जितनी भी चीज़ें हमको दे रखी है वो सारी नीचे की नीचे आएगी। ठीक है, उसमें भाग लगाना है गुणा करके। तो अब जैसे वोल्टेज है, तो वोल्टेज 230 वोल्टेज है, तो 230 वोल्टेज में यहाँ पे लिख दिया 230 वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। कितना है पावर फैक्टर? 0.85। तो दोस्तों अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा सिंपली। 230 इंटू 0.85, तो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 195। ठीक है, 195.5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 195.5। इतना कोई डिपेंड नहीं करता है, इतना कोई जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हो 195 भी। ऊपर की होगी वही संख्या 1492। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा और मेरा जो करंट आ जाएगा कि मोटर हमारा फुल लोड करंट कितना है, 1492 डिवाइड बाय 195.5। तो दोस्तों जो मेरी मोटर का जो फुल लोड करंट आएगा वो आएगा 7.63 एम्पियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मेरी मोटर का जो करंट लेगी मेरी मोटर 7.63 एम्पियर लेगी। ये सिंगल फेस वाली मोटर। ठीक है, ये पहला एग्जांपल क्लियर हो गया। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका करंट क्या होगा। तो ये 3 फेस की मोटर है। ठीक है, 3 फेस की मोटर है, आपके जितने भी डाउट है करंट निकालने के ऊपर वो सारे क्लियर हो जाएंगे इससे। एक 3 फेस की मोटर है, अभी सिंगल फेस की थी, अब 3 फेस की है, पर ये किलोवाट में है, पहले HP में थी। ठीक है, अब किलोवाट में। तो अब दोस्तों इसका भी करंट का फॉर्मूला सेम ही होता है। करंट का फॉर्मूला इसमें क्या था, वाट, तो ऊपर वाट का वाट आएगा। ठीक है, नीचे जो आएगा वोल्टेज आएगा इंटू पावर फैक्टर आएगा इंटू एफिशिएंसी आएगा। ये एफिशिएंसी इसमें भी आता है। अगर एफिशिएंसी आपको दे रखी है, गिवन है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी आप इसमें भी इंटू करोगे, यानी जितनी भी चीज़ें दे रखी है वो सारी नीचे आएगी। पर इसके अंदर सिंगल फेज और 3 फेज के अंदर एक चीज़ का फर्क है, ये इस फॉर्मूले में नहीं। जितने भी इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूले हैं, अगर उसके अंदर वोल्टेज आ रहा है, तो सिंगल फेज और 3 फेज के अंदर एक फर्क है, वोल्टेज के साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे √3 को। इस √3 को आप याद मत रखो, आप याद रखो डायरेक्ट 1.732 को। यानी जितने भी फॉर्मूले इलेक्ट्रिकल के उसके अंदर सारे सेम है, सिंगल फेज और 3 फेज। बस वोल्टेज के अंदर अगर आप 1.732 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 3 फेज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 फेज लिख देता हूँ। ठीक है, और ये था मेरा सिंगल फेज। अब दोस्तों मैं इसके अंदर वैल्यू मेरी पुट कर देता हूँ। अब 7.5 किलोवाट है, तो किलोवाट से वाट निकालना तो बहुत ही सिंपल है। 7.5 इंटू 1000, क्योंकि मेरे को के हटाना है, किलोवाट के अंदर मेरे को क्या करना है, वाट करना है ना। तो के किलो और वाट, तो मेरे को W रखना है, के हटाना है। तो के हटाने की एक चीज़ होती है दोस्तों, हमेशा 3 जीरो लगाने पड़ते हैं हमको। एक ऐसे ईजी वे में बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ के हटाने के लिए हमेशा 3 जीरो लगेंगे। और जो MW आपने कभी कभी सुना होगा मेगावाट, तो MW हटाने के लिए, M हटाने के लिए हमेशा 6 जीरो लगते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको बाद में अलग वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको जैसे किलोवाट को वाट में करना है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7.5 को 1000 से करोगे तो 7,500 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। मैं जो वाट हो गए मेरे, जो मेरे वाट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7,500 डिवाइड। अब दोस्तों वोल्टेज कितना है, इसमें गिवन दे रखा है 440 वोल्टेज, तो 440 वोल्टेज इंटू 1.732। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है सिंगल फेज और 3 फेज के अंदर। फिर मैंने आपको क्या बोला, जितनी भी चीज़ है सब नीचे आ जाएगी। पावर फैक्टर 0.85। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ है एफिशिएंसी के आगे लिखा हुआ 90%। तो दोस्तों ये 90% का मतलब क्या है, ये परसेंट का मतलब है कि आपको हमेशा, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो अब क्या करोगे, 90 इंटू 1/100 करोगे आप, 90 बटा 1/100 करोगे,
तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये 0.9। आप तो इसको छोड़िए, आप कभी भी ये दिखे ना एफिशिएंसी जैसे 90%, तो उसका मतलब है 0.9। अगर 80% दिखे तो 0.8। इतना टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँगा और फिर बाद में इसके अंदर मैं भाग लगा दूंगा। तो दोस्तों इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 440 इंटू 1.73 टू 0.85 इंटू। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है और अगर आपके फिर कोई भी डाउट रहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कीजिए। मैं कमेंट में आंसर देने की कोशिश करता हूँ, फिर अलग वीडियो जरूर बनाता हूँ। अब दोस्तों मैंने वो चीज़ें कर दी, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो आया 582 और ऊपर आया 7500। और दोस्तों साथ साथ एक और चीज़ बोलूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करा करो, क्योंकि मुझे पता चले कि वीडियो कैसे लगते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करा करो, ठीक है। अब दोस्तों मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 3 फेज़ की जो मोटर है उसका भी करंट आ जाएगा 7500 डिवाइड बाय 582। तो दोस्तों जो मेरा करंट आया वो आया 12.88, ठीक है। इसको मैं 13 एम्पियर भी मान सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 8 एम्पियर भी मान सकता हूँ। तो दोस्तों अब मेरा ये आ गया सिंगल फेज़ के लिए 8 एम्पियर और 13 एम्पियर 3 फेज़ के लिए। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बहुत 2-3 चीज़ें लेके चलूँगा। अब मैं आपको बात करता हूँ कि इसकी केबल का चयन कैसे करते हैं। तो दोस्तों केबल का चयन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि केबल का चयन करने के लिए आपने इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे। उसके अंदर एक रॉन्ग थिंग ये है कि जितने उनका चैनल बहुत ही अच्छा होगा, पर उसमें एक गलत चीज़ मेरे को ये लगी कि वो बोलते हैं कि 1 स्क्वायर mm की जो केबल जो होती है, 1 स्क्वायर mm की कॉपर की केबल जो होती है वो 2.5 एम्पियर करंट फ्लो करा सकते हो उससे। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत चीज़ है। 1 स्क्वायर mm की जो केबल होती है, 1 स्क्वायर mm की कॉपर की जो केबल होती है उसके अंदर आप 4 से 6 एम्पियर करंट फ्लो करा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको ये गलत लगता है तो मैं आपको एक सजेशन में या फिर वीडियो का एंड में एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो को आप क्लिक करके देखो। मैंने उसके अंदर एक KEI की, आपको पता है KEI जो हमारे जो सबसे अच्छी ब्रांड जो मानी जाती है केबल की, उसकी KEI की किट आती है केबल की, कैसे केबल को सेलेक्ट करें, कितने एम्पियर की केबल, कितना करंट पे कितने की केबल लगाएं। तो दोस्तों आप वो किट वाली वीडियो देखना चाहते हो तो आपको वीडियो का एंड में मिल जाएगा। अभी मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि केबल का चयन कैसे करना है। तो दोस्तों आप केबल का चयन करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ फॉर कॉपर वायर, ठीक है। मैं कॉपर वायर की बता देता हूँ सबसे पहले करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी। दोस्तों इसका मतलब कि कॉपर वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो दोस्तों कॉपर वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 4 to 6 एम्पियर 1 स्क्वायर mm की, ठीक है, 1 स्क्वायर mm। पर दोस्तों इसमें एक चीज़ होती है, ये जो होती है अप टू 30 स्क्वायर mm तक होती है, ठीक है। यानी 30 स्क्वायर mm तक की जो नीचे की केबल है, जैसे 1 स्क्वायर mm हो गई, इसके बाद में हमारी 2.5 की केबल आती है, 1.5 की केबल आती है, 4 की आती है, 6 की आती है, 10 की आती है, 16 की आती है, 25 की आती है। दोस्तों जो केबल आती है यानी 30 स्क्वायर mm की जितनी की भी नीचे केबल है वो सारी जो है वो 1 स्क्वायर mm हमारे 4 से 6 एम्पियर करंट फ्लो करा सकती है। अब दोस्तों जो मैं अगर यहाँ पे कॉपर की केबल लगाऊँ तो कॉपर की केबल लगाने के लिए 8 एम्पियर है, 8 एम्पियर मेरा करंट है मोटर का। तो मैं इसके ऊपर कितने की केबल लगाऊंगा, तो इसके ऊपर मैं केबल लगाऊंगा। दोस्तों अब मैं इसके अंदर एक चीज़ लेके चलता हूँ कि 2% में वोल्टेज ड्रॉप लेके चलता हूँ। तो आप कभी भी डिवाइड करो तो 4 से या फिर 5 से डिवाइड कर लो। तो अगर 5 से डिवाइड करोगे तो इसमें जो केबल लगेगी वो 1.5 स्क्वायर mm की केबल चला सकते हो आप कॉपर की, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी जो चीज़ है वो है इसके अंदर कि हमारे 13 एम्पियर जो करंट है, इस 13 एम्पियर के अंदर मैं अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो इसके अंदर जो दोस्तों मेरा जो करंट कैरिंग आएगी वो आएगी मेरी 2.5 स्क्वायर mm की, 2.5 स्क्वायर mm की मैं केबल लगा सकता हूं और वो इजीली चल जाएगी। अगर दोस्तों आपको ये लगता है कि ये गलत है तो आपको मैं वीडियो का एंड में एक और वीडियो सजेशन में दे रहा हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखो। अगर आपको नहीं मिल तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बोलो, मैं वहाँ पे आपको लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देखो, मैं उसके अंदर किट आपको शो करूँगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बोलूँ, जो एल्यूमिनियम की जो केबल होती है, एल्यूमिनियम की जो केबल होती है, ये मैंने कॉपर का बताया आपको, एल्यूमिनियम की जो केबल होती है वो हमारी 4 एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है उसके अंदर 1 स्क्वायर mm की केबल से, ठीक है। 1 स्क्वायर mm जो केबल होती है वो 4 एम्पियर करंट फ्लो होती है। दोस्तों इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप आप कभी भी लेना हो तो 2% वोल्टेज ड्रॉप मान के चलो। तो अगर आप ये 4 की जगह है ना हमेशा 3 एम्पियर कंसीडर करो, और जो 6 एम्पियर है 6 एम्पियर की जगह 5 या फिर 4 एम्पियर कंसीडर करो। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है हमारे कॉपर की केबल और एल्यूमिनियम की केबल, ये 30 स्क्वायर mm के नीचे की केबल के लिए है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।